नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद शहर के बेलगड़िया टाउनशिप में। आपको बता दें कि आज यानी कि 28 नवंबर को बेलगड़िया टाउनशिप में काफ़ी अहम पहलू जोड़े जाने वाले हैं और बेलगड़िया टाउनशिप के लोगों को ढेर सारी सौगातें मिलने वाली हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ की कुछ महिलाएँ हैं, कुछ युवतियाँ हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये बेलगड़िया जो है ये धीरे धीरे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि ये बहुत पहले से यहाँ पर रह रही हैं, जब से ये बेलगड़िया टाउनशिप बसना शुरू हुआ था उस समय से। आप बताएं दीदी, कब से आप यहाँ पर रह रही हैं? मेरा यहाँ पर शिफ्टिंग 2010 में हुई है। अच्छा, उस दौरान से लेकर आज तक क्या कुछ चेंजेस देखा आपने? देखिए, विगत 15 वर्षों से हम लोग को सोचिए तो हम लोग मतलब मन में ही ये था कि हम लोग को काला पानी का सजा दे दिया गया बेलगड़िया में विस्थापित करके। क्योंकि देखिए, इसके पहले जो प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, कोई भी काम नहीं किए हैं। किंतु इस बार जो हमारे ना ही डीसी, इतना डीसी आए चले गए, लेकिन कुछ नहीं किए धरातल पर। विगत 6 महीना से इनका काम बहुत अच्छा सुचारू रूप से हो रहा, धरातल पर नजर आ रहा है। देखिए, इससे पहले 15 वर्ष यानी कि 3 विधायक थे, तीनों विधायक कुछ नहीं किए। किंतु इस बार हमारे भाकपा माले के विधायक चंद्रेश महतो जी आए हैं, वो भी लिख कर दिए हैं डीसी सर को, उसके अनुसार हमारा बेलगड़िया टाउनशिप में काम शुरू हो गई है। मैं विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनका सहयोग रहा कि उनका एक लेटर पैड के जाने के बाद से ये काम शुरू हो गया। क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखे गए? किन क्षेत्रों में बदलाव हुआ यहाँ पर? रोजगार या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, किन किन क्षेत्रों में बदलाव? देखिए, यहाँ जैसे यहाँ किसी प्रकार का रोजगार नहीं था, आदमी को यहाँ से मजदूरी करने के लिए यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। किंतु अब बेलगड़िया में ही हमारे डीसी सर को अनुभव हुआ कि यहाँ का व्यक्तियों को रोजगार बहुत ज़रूरी है। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 20 टोटो वितरण किया गया यहाँ के विस्थापितों को। लगभग 15 से 20 दुकानें वितरण किया गया, ताकि यहाँ पर रोजगार से संबंधित महिला हो, पुरुष सब रोजगार करे, उन्नति करे। उन लोगों को जो दिनचर्या में जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें समाधान हो। धनबाद से जो यहाँ की दूरी है वो सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा था, और जो ट्रैवलिंग है वो चैलेंज देखने को मिल रहा था, वो कैसे कवर अप हो पाया है? क्या कहना चाहिए? देखिए, इससे पहले अस्थायी रूप से 2 बस दी गई थी, लेकिन अब हम लोग का पूरा टाउनशिप में खुशी का लहर है कि 2 इलेक्ट्रिक बस हम लोग के लिए स्पेशली दिया जा रहा है। हम डीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोग को तकलीफ को देखे कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था मजदूरी करने वाला। किसी प्रकार का भी हम लोग को अगर यात्रा करना पड़े तो मतलब भाड़ा का बहुत दिक्कत है, या बच्चे लोग के पढ़ाई के लिए यहाँ से दूर जाने में बहुत असमर्थ है। क्योंकि देखिए, रोजगार वैसा था नहीं, मजदूरी में कितना ही कमा लेगा, घर चलाएगा, बच्चा को पढ़ाएगा या क्या करेंगे। लेकिन ये सुविधा, इलेक्ट्रिक बस का सुविधा देके डीसी सर बहुत ही अच्छा काम किए हैं हम लोग के लिए। पूरा टाउनशिप में इसके लिए खुशी का लहर है। एक और युवती है हमारे साथ, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप का बदलाव देखा और क्या कुछ होने चाहिए भविष्य में। बताइए, कैसे बदलाव देखा आपने और क्या होना चाहिए? पहला बात, बेलगड़िया में जब हम लोग 2016 में आए थे तो सोचे थे कि हम लोग कहाँ के फंस गए, स्कूल का भाड़ा ये वो सोच के परेशान रहते थे। आज नहीं, मतलब आज से कुछ साल पहले, 1 साल पहले तक हम लोग मतलब ऐसे थे। लेकिन माने नहीं, हम लोग जो डीसी साहब है वो जब से आए तब से पहला बात तो बस सुविधा चालू की हैं, जिससे हम लोग झरिया धनबाद आसानी से आ जा सकते थे। क्योंकि पहला माथा हमारी हम लोग का भाड़ा ही रहता था कहीं भी, क्योंकि जितना का बाजार नहीं करें उतना तो हम 50 रुपये भाड़ा ही दे देंगे। और फिर दूसरा प्रॉब्लम, हम लोग का आरएसपी कॉलेज को यहाँ विस्थापित किया गया है वहाँ से कतरास मोड़ से। लेकिन अब आरएसपी कॉलेज में हम डिमांड करना चाहते हैं कि आरएसपी कॉलेज में वैसा फैसिलिटी लाया जाए जो जीएन कॉलेज और पीके रॉय कॉलेज में है और एसएस लेंटी में, ताकि बच्चा लोग यहाँ खुशी से आए, दुखी से ना कि अरे भाई मजबूरी में हम आते हैं पढ़ने। और यहाँ बच्चा लोग में कई ऐसे बच्चे हैं जो खेलने में प्रोत्साहित है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड का डिमांड करते हैं। जो जैसा ग्राउंड हमारे डिगवाडी में है, गोल्फ ग्राउंड है, वैसा ग्राउंड बनवाने का अनुरोध करते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत दिक्कत से खेलते हैं, हर बार जंगल उंगल हो जाता तो साफ़ करते हैं। और ऐसे बहुत सुविधा हम लोग को मिल चुका है, और अभी आने वाला समय में उम्मीद करते हैं कि जब तक हम लोग को डीसी साहब है तब तक हम लोग को
विकास की ओर जा सकते हैं। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद। मतलब वर्तमान डीसी सर जो हैं आदित्य रंजन, उनसे उम्मीद है आपको? उन्हीं का आने से इतना बदलाव हुआ है, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं था। और हम जितने अधिकारी आते थे बस तरसते थे कि भाई डीसी साहब जा रहे, दूर से एकदम गाड़ी रुकता भी नहीं था एक सेकेंड। ये डीसी साहब आए जो जनता से रुक के मिल के जाते हैं। तो बोलिए हम लोग मानेंगे कि नहीं? हम लोग का विकास को उम्मीद है कि नहीं? 50% करे या 100%, लेकिन डीसी साहब से उम्मीद है और किए भी है और करने वाले भी है, उम्मीद रखते हैं। बस आज भी देखा जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने वाला है और अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उसका उद्घाटन हो रहा है, बस मिलने वाला, इलेक्ट्रिक बस मिलने वाला है, कैसा इलेक्ट्रिक लग रहा है? बस बहुत खुशी का बात है। और एक बात बता देना चाहते हैं, बेलगड़िया ऐसा जगह था कि लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे। अरे हम क्या, आप भी नहीं आना चाहिएगा, कोई भी नहीं आना चाहता है भाई। बेलगड़िया कौन जगह, छोड़ो ना वहाँ का नहीं, लेकिन बेलगड़िया आने वाला समय में ऐसा जगह बनेगा ना, छोटा मुंबई बोलते, मुंबई छोटा मुंबई बनने वाला बेलगड़िया। तो वही यहाँ बड़े बड़े स्टार आएंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर। अभी केंद्र से हम लोग जुड़े हैं ना, केंद्र मिनिस्टर हम लोग को देखता है, बीसीसीएल कोकिंग। आने वाला समय में बेलगड़िया हम लोग को एक बहुत बड़ा जगह बन जाएगा जनसंख्या क्षेत्र में। मतलब बेलगड़िया कोई भी आने के लिए यहाँ चाहेगा, क्योंकि बेलगड़िया आने वाला समय में विकास करेगा, उम्मीद करते हैं। जैसे डीसी साहब है और 5 साल बाद कोई और डीसी साहब है, अनुरोध करते हैं जो भी आए बेलगड़िया को विकास का राह जरूर दिखाएंगे। और जो नहीं दिखाना चाहते फिर भी बीसीसीएल उसको फोर्स करेगी दिखाने के लिए, क्योंकि भाई बीसीसीएल खर्चा कर रहा है, जेआरडी को दिया है, जेआरडी को रिस्क दिया है कि तुम बेलगड़िया को विकास करो। तो जेआरडी हम उतना दिन से जेआरडी जानते हैं कि जेआरडी हम लोग विकास कर रहा है, लेकिन आज तक हमको जेआरडी का फुल फॉर्म नहीं पता था। लेकिन अब पता चला है कि जेआरडी का फुल फॉर्म है झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट, कि झरिया के लोगों को विस्थापित करने वाला कोई विकास करा जाएगा। तो हमको आज पता चला है और बहुत खुशी की बात हो रहा है कि हम बेलगड़िया में हैं। पहले हमको बेलगड़िया बोलने में खराब लगता था कि हम बेलगड़िया के हैं, लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि हम बेलगड़िया के हैं और बेलगड़िया में रहते हैं और रहेंगे। और बहुत ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के लोगों में एक उम्मीद की लहर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इन लोगों ने कहा है कि अब बेलगड़िया जो है, इससे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बताने में अब किसी तरह का संकोच या शर्म नहीं करेंगे। वो शान से कहने वाले हैं कि हाँ, हम बेलगड़िया निवासी हैं। और साथ ही साथ इन्होंने धनबाद उपायुक्त, बीसीसीएल और केंद्र सरकार को बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं उस तरह से यहाँ के लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि जिस तरह से वहाँ झरिया का जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से उन्हें जेआरडीए के द्वारा यहाँ पर विस्थापित किया गया था। उस दौरान इन्हें पता तक नहीं था कि जेआरडीए होता क्या है, बस एक नाम मात्र था। लेकिन आज उनके रोल और उनके कार्यों से ये परिचित हो रहे हैं और भली भांति आप देख सकते हैं कि लोगों के दिलों में कितनी ज़्यादा उम्मीदें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि झरिया के विस्थापित जो लोग हैं और जो बेलगड़िया निवासी हैं, इन सभी के विकास को लेकर आगे क्या कुछ योजनाएं लाई जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।